वृश्चिक राशि वालों, हो गए भिखारी, आ गया तुम्हारे हाथ में खाली कटोरा। शनि राहु केतु ने कर दिया तुम्हें बर्बाद। तुम अब ये सोच रहे हो कि जो 1 जून सन 2026 से 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय तुम्हारे जीवन में अब क्या परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि पिछले जो महीने रहे हैं, जब से जनवरी का महीना लगा है और 15 मई सन 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आई हैं, कष्टपूर्ण रहा है। उसके मैं कारण भी बताऊंगा क्यों रहा है। आपके ऊपर शनि की 7.5 नहीं है, ना शनि की ढैया है, मगर फिर भी प्रकोप क्यों है। देखिए, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दुर्योग बनाते हैं। दुर्योग में व्यक्ति को हजम कर जाते हैं, कंगाल बना देते हैं। आदमी कमाता है, मेहनत करता है तो वक्त की रोजी रोटी जुटाता है, मगर मेहनत करने के बावजूद भी अगर फल की प्राप्ति नहीं हो तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। क्योंकि देखिए, आज के युग में मैं कहता हूँ दिल से कि पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, मगर ये राहु क्या कहता है, पैसा भगवान से कम भी नहीं है। छोटी बड़ी ज़रूरत हो, पानी भी पीना है वो भी फ्री का नहीं मिलता, उसका भी आपको पैसा चुकाना पड़ता है। जीवन में छोटे बड़े खर्चे हैं, आप पारिवारिक हैं, परिवार में रहना है, पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, घर का राशन है, दूध वाले का बिल है या बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, पढ़ाइयाँ हैं, किताबों के खर्चे हैं, अपने खुद के खर्चे हैं, मोबाइल का बिल है, मोबाइल का खर्चा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इनकम ऑफ सोर्स होगी तभी आप उनको मैनेज कर सकेंगे। और अगर इनकम ऑफ सोर्स आना कम हुई, बंद हुई, नौकरी छूट गई, व्यापार डंप खा गया, तो इस सारे खाने चित्त हो जाते हैं। कितने भी गुणवान हैं आप, वो सब गुण धरे के धरे रह जाते हैं और पैसे के बिना ना तो घर में पूछे ना बाहर पूछे, और आप जिंदगी बियर करोगे कैसे। ऐसी स्थिति आपकी 15 मई सन 2026 से हो गई है। जब से ये जनवरी का महीना 2026 का लगा है, आपके जीवन में मुसीबतें आना बंद नहीं हो रही। कहीं आपके परिवार में आपका स्वास्थ्य खराब, कहीं किसी घर में माता पिता बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब, परिवार में रट्टे फसाद फजीयत आपके बराबर बने हैं। जो कमेंट के माध्यम से बताना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे सच सच बताना, क्योंकि यहाँ चौथे घर में राहु बैठा है। आपके पिछले 13 माह से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। शनि है आपके 5वें घर में बैठा है, जो उड़ता हुआ सांप बताया गया है। देखिए, उड़ता हुआ सांप बहुत बुरा होता है। रेंगने वाले सांप से तो बच जाओगे, मगर उड़ते हुए सांप से मत नहीं बचोगे, क्योंकि ये जो सांप है अगर ये काट लेता है तो पानी भी नहीं मांगता है इंसान। तो यहाँ मित्रों कहानी क्या है, अब आपकी कैसे बदलेगी। देखिए, आपकी लगन का कारक तो है मंगल। मंगल अभी इस समय मेष राशि में चल रहा है, जो आपके 6ठे भाव में चल रहा है। वो तो एक बात अलग हुई, क्योंकि मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये जो है 28 जून सन 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मगर हम बात कर रहे हैं जो आपका जो उड़ता हुआ सांप है और उसकी कमान है, वो आपके हाथ में कैसे आए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक बताया गया है, इज्जत मान प्रतिष्ठा का कारक बताया गया है, देवताओं का ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसके पास धन दौलत की असीम कृपा है और आपका मान सम्मान। पिछले 13 माह से शत्रु राशि में यानी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव में चल रहे थे। 8वें घर का बृहस्पति ने आपके जीवन में हर तरीके की परेशानियां दी, बरकत खत्म कर दी, व्यापार में नुकसान, कर्जा हो गया। फिर ऊपर से राहु ने वर्ष के प्रारंभ में ही 6 ग्रहों के संग महाविस्फोट किया। शनि मंगल की युति 11 मई सन 2026 से टूटी। शनि ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया 17 मई सन 2026 को, और वो रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर गए, जो कि बुध का नक्षत्र है। ये सब प्लस पॉइंट है जो आपकी जिंदगी जो जहन्नुम बन गई है, ये जीते जी ये स्वर्ग ये ग्रह ही बनाएंगे। अब ये अपने अपने स्थान पे बैठ गए। अब हम इसलिए, जब सब कुछ सुपड़ा साफ हो गया है, सब कुछ फ्रेश हो गया है, सब दुर्योग खत्म हो गए हैं, जब हम ये रिसर्च करके फल बना रहे हैं कि 1 जून से 31 दिसंबर तक आपकी जिंदगी कैसे संवरेगी, क्योंकि दुख तो बहुत आ गए। अब ये सुख में बदले तब आपका जीवन जो है उन्नतिशील हो। तो देखिए, 2 जून से होगा देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु राशि को छोड़ के अपनी मित्र और उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव से निकल के 9th हाउस में। 9th हाउस का बृहस्पति भाग्य को बल देगा। आपके जीवन में नौकरी, व्यापार, आप अगर कोई भी ज्ञान का काम करते हैं या किसी भी रूप में एजुकेशन ले रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, कोई प्रोफेशनल ही है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी पेशा है,
हर क्षेत्र में तरक्की के योग होंगे। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी क्योंकि गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क की राशि में 2 जून सन 2026 से आपके 9th हाउस में बैठेंगे अगले 13 महीने के लिए। तो 13 महीने तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो 31 दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, मगर 13 महीने बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो शनि आपके 5वें घर में बैठे हैं, जो आपका स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, संतान से संबंधित चिंताएं, उनकी सेहत को लेके और उनके कैरियर को लेके, तो ये परेशानियां भी आपकी खत्म होंगी। और संतान से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, आप अगर जेंट्स हैं और आपकी पत्नी से संबंधित कोई परेशानी है, उनकी सेहत को लेके, संतान से संबंधित परेशानियां उनकी सेहत को लेके, दोनों की बात कर रहा हूँ, या आप कैरियर को लेके चिंतित हैं, अपने सेहत को लेके चिंतित हैं, या आपके माता पिता या आपके कोई बुजुर्ग घर में दादा दादी हैं, उनकी सेहत खराब चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इलाज मिलेगा और उनकी सेहत को लेके आपकी परेशानी दूर होगी। ये चीज़ें अब बनने वाली हैं। और रही बात खाली कटोरे की, तो ये गुरु ही जब भाग्य स्थान में, क्योंकि भाग्य का गुरु सबसे बड़ा जो है पावरफुल ग्रह माना गया है, वो एक राजयोग लगाता है जिसे कहते हैं हंस राजयोग। और भाग्य के गुरु से अच्छा कोई गुरु नहीं होता है। गोचर में जब जब भाग्य में गुरु किसी राशि में आता है, तो ये मान के चलो वो दान धर्म पुण्य करके आता है। आपने कुछ ऐसे दान धर्म पुण्य पिछले जन्म में किए होंगे, तो 13 वर्ष बाद ये देवगुरु बृहस्पति आपके अगले 13 महीने के लिए भाग्य में बैठे रहेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों की कहीं ना कहीं पौवारा होगी, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, जीवन में बदलाव आएंगे। मगर ध्यान रखना, देखिए यहाँ तक की तो मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने जीवन में और ज़्यादा जानना चाहते हो, और डीपली जानना चाहते हो, और चाहते हो कि कुछ रिसर्च के माध्यम से मुझे पक्का इसका जो है निचोड़ मिले, तो आप जो है फिर अपनी कुंडली विश्लेषण कराओ। क्योंकि देखिए राशि से तो मैंने ये सब चीज़ें बता दी जो आपके पिछले समय में घटित हुई। आप पे कर्जा हो गया, स्वास्थ्य खराब, सेहत खराब, नौकरी व्यापार को लेके दिक्कत, हर चीज़ से टेंशन। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि 1 जून से 31 दिसंबर तक ये आपके जीवन में खत्म होती दिखाई दे रही है। हाँ, ये बात अलग है कि देखो गड्ढा 10 फुट से 100 फुट गहरा हो गया है, तो भरेगा, धीरे धीरे भरेगा, क्योंकि गुरु बाल्य अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शिशु अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में होंगे, फिर युवा अवस्था में होंगे, तब आपको इनके फल मिलेंगे। कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। तभी मैंने बताया है कि यहाँ 1 जून से 31 दिसंबर तक आपका ग्राफ ऊंचा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में और अधिक आप जानना चाहते हैं, निचोड़ चाहते हैं, क्या करें क्या ना करें, नौकरी करें, व्यापार करें, या आप की कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कलेश है, आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, देवगुरु बृहस्पति खराब है, आपको फल नहीं मिल रहा है, या आपकी कुंडली में किसी भी रूप से शनि की महादशा चल रही है, कुंडली में कुछ ज़्यादा दोष हैं जिन्हें पितृ दोष के नाम से, श्रपित दोष के नाम से जाना जाता है, आपकी कुंडली में ग्रह ज़्यादा खराब है, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अनुजों, आप फिर अपनी कुंडली विश्लेषण कराओ, क्योंकि उस हिसाब से फल आपको मिलेगा। कुंडली में ज़्यादा ग्रह खराब होते हैं तो राशि के फल फिर 100 से 75%, 70% मिल पाते हैं। कुंडली में ज़्यादा ग्रह अच्छे होते हैं तो वो राशिफल 80-90% तक दौड़ जाता है। तो ये राशिफल आपकी कुंडली के ऊपर आधारित है। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो आपको 1 जून से 31 दिसंबर 2026 में आपको रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी कुंडली में ज़्यादा ग्रह खराब है, विपरीत दशाएं चल रही हैं, तो फिर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके कोई प्रश्न है अपने को लेके, संतान को लेके, अपनी सेहत को लेके, नौकरी व्यापार को लेके, एजुकेशन को लेके, जो भी प्रश्न है फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। पर्सनली ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं। हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ। अगर आपको कुंडली बनवानी है तो बर्थडे टू बर्थडे वर्ष में एक बार आपको कुंडली विश्लेषण करवाना आवश्यक है, क्योंकि आपका वर्षफल भी बदलता है, ग्रहों की चाल भी बदलती है। कुछ ग्रह आपको फायदा देने आते हैं, कुछ ग्रह वर्षफल के आपको चोट पहुंचाने आते हैं। तो जो चोट पहुंचाने ग्रह आते हैं उनके उपाय करने पड़ेंगे। मैं आपको उपाय भी दूंगा, छोटे छोटे उपाय हैं, उन्हें करना आवश्यक होगा, जिससे आपके जीवन में जो बड़ा नुकसान है वो कम हो और छोटे में ही आपकी टेंशन खत्म हो जाए। तो अगर आपको और अधिक जानना है तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके हमारी यानी गुरुदेव की दक्षिणा देके कुंडली विश्लेषण कराइए, और जो हम आपको उपाय दें उन्हें उपाय मन भाव से अवश्य करिए, जिससे जीवन में आपके रास्ते खुलें
और आपकी परेशानियां कम से कम आपके जीवन में आए। तो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, कमेंट में जय महादेव जय शनिदेव अवश्य लिखिए। ये समय बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा और ये जो आपके हाथ में खाली कटोरा आ गया है उसमें ये देवगुरु बृहस्पति ही दौलत भरेंगे। आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, जो भी आप काम करते हैं वो रंग लाएगी और आपकी चिंताएं कम होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से परिवार रिश्तेदारों में शेयर करिए और मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।